अस्सलाम वालेकुम, दिस डॉक्टर मुबाशरा। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी एक्सरसाइजेज हैं ट्राइसेप्स की, यानी बैक पार्ट ऑफ द हैंड्स। यानी बाइसेप हमारा फ्रंट पार्ट कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड फोर आर्म्स। और बैक पार्ट जो हमेशा प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से ये बढ़ता हुआ वज़न या बढ़ते हुए इंचेस हम इसको कंट्रोल करें। इट्स ओके टू पिक अप द वेट्स, यानी हम वेट्स के साथ भी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। कोई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली फॉर अथराइटिस या ऑस्टियोथराइटिस पेशेंट्स के लिए। वो वेट्स भी उठा सकते हैं, थोड़ा सा जंप भी कर सकते हैं और लंजेस स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, जिस तरीके से अब मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें अगेन कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। अगेन हमारी जो वार्म अप हैं बेसिकली वो साइड्स ट्विस्ट के साथ होंगे। इस दफ़ा आपने 25 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, यानी आपने 25 रिपीटिशंस लगाने हैं, स्पेशली ऑन द साइड ऑफ दीज जो हमारा मोटापा की तरफ जाता है, स्पेशली पेट यानी अपर मिड सेक्शन लोअर एब्डोमेन की जो हमें अक्सर शिकायत होती है कि कुछ भी एक्सरसाइजेस हम कर लें पेट कम नहीं होता। तो साइड ऑब्लिक्स की हमने एक्सरसाइजेस करनी है। साइड सिंपल ट्विस्ट। अगेन ये एक्सरसाइज हमने 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। अगेन 10 टाइम्स। पूरे जब हम साइड पे टर्न होंगे तो हमने अपनी पेल्विक एरिया यानी टिल्ट करनी है, यानी हिप बोन हमने टिल्ट करनी है। सो पूरा वज़न हमने राइट और लेफ़्ट लेग पे डालना है और इसी तरीके से हमने रोटेशंस करना है। सो सिंपली दोनों पैर स्टैंड पोजीशन पे हो, सिंपली रोटेशंस करनी है और ऑल द वे डाउन जितना आप जा सकते हैं मैक्सिमम लेवल तक वहाँ तक जाएंगे और लिफ्ट अप। नाउ ये एक्सरसाइज आपने 10 टाइम्स करनी है, यानी 2 3 4 5 एंड आउट। अब हमने वेट्स का पिक करना है, बट बिफोर पिकिंग अप द वेट्स हमने अपने हाथों का सही तरीके से स्ट्रेच करना है। अगेन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमने वो बॉडी पार्ट ज़्यादा वार्म अप करने की ज़रूरत होती है ताकि हम वेट्स की एक्सरसाइज करें, यानी 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। ग्रेजुअली आफ्टर 1 मंथ आप अपना वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये एक्सरसाइजेज 50+ ऑनवर्ड्स लोगों के लिए है। अगर आप यंग हैं जेंडर तो आप एक हफ्ते के अंदर पिकअप 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम्स तक आ सकते हैं। अगेन रोटेशंस एंड साइड ट्विस्ट। ट्विस्ट के साथ साइड आर्म्स की भी हमने स्ट्रेच करनी है। अगेन एंड स्ट्रेच 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसके साथ हमने रीच आउट करना है, यानी राइट पे शिफ्ट करके लेफ़्ट लेग को ट्विस्ट अप, एंगल आउट, अप, स्ट्रेच करना है पूरे लेग्स के मसल को, पूरा एम्फसाइज टोज पे लाना है। राइट लेफ्ट एंड आउट। अब हमने 1 किलोग्राम थी वज़न, सिर्फ 1 किलोग्राम्स का जो ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में आप परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप 1.5 लीटर की वाटर बॉटल्स आप परचेज़ कर लें। अब हमने ग्रेजुअली एंड स्लोली हमने दोनों हाथों को सेंटर पे लेकर आना है 1 बाय 1। सो लिफ्ट अप करेंगे, ये शोल्डर की एक्सरसाइजेज है। 2 3 4 एंड 5। ये एक्सरसाइज हमने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। 8 9 एंड 10। अब हमने यही एक्सरसाइज लिटिल बिट फर्दर, यानी हमने राइट हैंड लिटिल बिट फर्दर शोल्डर तक रेज अप करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन। 2 डाउन, 1 डाउन, स्लोली एंड स्टेडी, क्योंकि आपके हाथ में 1 किलोग्राम है। अगेन ये एक्सरसाइज 10 से लेके 15 रेपिटेशंस, बट आफ्टर 2 वीक्स, यानी फर्स्ट 2 वीक्स हमने 1 किलोग्राम्स के साथ एक्सरसाइज करनी है। अगेन ये शोल्डर की है। उसके सेकेंड वीक में आप 2 किलोग्राम्स वेट्स पिक कर सकते हैं।
इफ़ योर बॉडी अलाउज टू, यानी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिग्नल देती हैं कि भाई अब आपकी बॉडी रेडी है 2 किलोग्राम्स के लिए, तो आप आराम से लिफ्ट अप कर सकते हैं। अब हाथों के एक्सरसाइज यानी ट्राइसेप बाइसेप, दोनों हाथ स्ट्रेट रखें और इसको फोल्ड अप करके होल्ड ऑल द वे डाउन, यानी अपने शोल्डर्स तक लेकर आएंगे, बैक एंड फोर्थ। सो 1 2 3 4 5, यानी साइड्स पे जब हम टर्न होते हैं तो लैटरल व्यू इस तरीके से दिखता है। 6 7 8, स्लोली एंड स्टेडी, 9 and 10, hold and down। अब इसी तरीके से हमने अगेन जो दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप की है, आप 1 किलोग्राम नीचे रख सकते हैं। मेक श्योर कि आपका हाथ जितना हाई जा सकता है वहाँ तक लेके जाएंगे। मेक श्योर यू होल्ड द हैंड, मतलब लेफ़्ट हैंड से आप उसको सपोर्ट दीजिए, दैट्स फॉर ओनली सपोर्ट। सो लिफ्ट अप करेंगे। हमने डंबल को इस तरीके से नहीं घुमाना है, जो यूजली ख़वातीन हैं या जेंट्स हैं जिन्हें एक्सरसाइजेस का इतना नो हाउ नहीं होता, वो हमेशा इस तरह लिफ्ट अप कर रहे हैं। तो मेक श्योर अपने लिफ्ट अप नहीं करना है और एज तक पकड़ के, यानी एज और द डंबल साइड पे। इसी तरीके से हमने बैक पे लेके जाना है, जितना मैक्सिमम आप बैक पे लेके जा सकते हैं वहीं तक लेके जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली। 2 3, ये एक्सरसाइज आपने 10 टाइम्स फॉलो करनी है, बेसिकली 10 टाइम्स ओनली। 5 6 7 8 9 and 10। अब इसी तरीके से हमने अपना लेफ़्ट हैंड कवर अप करना है। 1 2, मेक श्योर आप सपोर्ट करें। 3 4, अगेन lateral view। 5 6 7 8 9 and 10। नाउ हमने दोनों डंबल्स लेके, यानी फुल ट्राइसेप्स का वर्कआउट अगेन है। सो इसमें थोड़ा सा बेंडिंग करने की ज़रूरत है, यानी दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट ना होंगे, नी बेंड करें एज फार एज यू कैन। मेक श्योर थोड़ा सा लिफ्ट, यानी थोड़ा सा, हमने पूरा ऑल द वे नहीं जाना, सिर्फ थोड़ा सा लिफ्ट अप नेक को करना है और हाथों को फुल ऊपर की तरफ, यानी 4 आर्म आपके चलेंगे, एल्बो आपके नीचे ही रहेंगे, यानी ऊपर की तरफ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्सरसाइज आपने 15 टाइम्स रिपीटिशन करनी है। 10 11 12 13 14 and 15। अब स्लोली, अब हमने ट्राइसेप्स की पूरी वर्कआउट यानी फॉर 1 मंथ ओनली कंप्लीट किया है। अगेन स्ट्रेच करना है हमने, क्योंकि अभी हमने बाइसेप तो नहीं, आज ट्राइसेप का वर्कआउट और लिटिल बिट ऑफ अ शोल्डर हमने कवर अप किया है। स्ट्रेच अप and out. Thank you so much. This is Dr. Mubashara. Allah Hafiz. Cheers! Welcome back. Good healthy morning. I hope आपने एक्सरसाइज साथ साथ की हो और अब वक्त हो गया है जी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। चलते हैं टिप की तरफ।
अच्छा जी व्यूअर्स, जैसा मैंने आपको भी सुबह में बताया था कि आज की टिप जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में है। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग कभी कभी बहुत स्किल्ड होते हैं, हमें सब पता होता है, बहुत नॉलेज होती है। कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है कॉन्फिडेंस पे। अक्सर वो लोग जो हैं हम लोग को चीज़ों में, फील्ड्स में प्रोग्रेस वाइज ज़्यादा आगे नज़र आते हैं, जिनकी प्रॉबली नॉलेज टू दैट एक्सटेंट नहीं होती है या उनके स्किल्स इतने रिफाइंड नहीं होते हैं। उनसे ज़्यादा रिफाइंड स्किल्स और ज़्यादा नॉलेज वाले लोग जो होते हैं वो इतनी तरक्की नहीं कर पाते। द ओनली रीज़न इज़ कॉन्फिडेंस। कितना आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कितना कॉन्फिडेंस आप पोर्ट्रे करते हैं, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कहीं पे भी फ़र्क पड़ता है। मैं तो हर माँ को कहूँगी कि वो अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस इंकरेज करे, उनको कॉन्फिडेंस दे, मेक देम कॉन्फिडेंट। शाय लोग, शाय बच्चे ये आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती हैं चीज़ें, और हर जगह एक्सेप्टेबल भी नहीं होती हैं। तो हम कुछ टिप्स देंगे आपको कि हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 1, ड्रेस वेल। ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हों, जिसमें आप अपने आप को खुद अच्छा फील कर रहे हों। अगर आपने ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं या आप फील कर रहे हैं कि आप इतने अच्छे नहीं लग रहे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे चला जाएगा। तो ऑलवेज वेयर समथिंग जो एक तो ओकेजनल हो, मतलब जो ओकेजन है उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। एंड दूसरा, आपके कपड़े ऐसे हों कि आप उनमें कंफर्टेबल हो, चलते उठते बैठते फिरते हर तरह से, एंड यू फीलिंग गुड इन इट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वार्डरोब जो होता है वो आपके इस तरह के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू पीपल। दूसरी चीज़, वॉक फास्टर विद हेड अप। मतलब इन अ सेंस, वो लोग जो नीचे देख के आहिस्ता आहिस्ता या लाउजी लाउजी ऐसे ऐसे करके चलते हैं, वो उनमें हम लोग भी फील के दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंस नहीं लगता उनके अंदर। जो ऐसे वॉक फास्टर विद हेड अप, इससे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बचे होते हैं। दूसरी जो पॉइंट चीज़ है वो आपका पोस्चर कैसा है चलते हुए, ऐसा है या फिर आप ऐसे चल रहे हैं। अच्छी, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जब हम किसी इंसान को ऐसा देखेंगे या किसी इंसान को ऐसा देखेंगे तो दोनों में हम लोग को बहुत फ़र्क नजर आएगा कॉन्फिडेंस का। एक और चीज़ जो है वो होता है कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हम लोग पर्सनल कमर्शियल बनाते हैं। एक तो आप टीवी में कमर्शियल्स देखते हैं, किसी चीज़ की अच्छी चीज़ें हो रही होती है। दूसरा, आप अपने बारे में, बिकॉज हर इंसान को अपना पता होता है, आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें चॉक डाउन कीजिए और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बताइए। ये उन लोगों के लिए जिनमें कॉन्फिडेंस एक्चुअली में कम है, बट व्हेन दे टेल देमसेल्फ एवरी डे कि मुझ में ये है, मैं ये कर सकता हूँ, या मुझ में ये है, मैं वो कर सकता हूँ, तो उनका खुद का कॉन्फिडेंस जो है, ये एक टिप है जी, सब लोग यूज़ करते हैं अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए। इसको हम सेल्फ टॉक में भी कह सकते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए बहुत काम आती है और कोई आपको पागल नहीं समझेगा, ये आप कमरा बंद करके करेंगे, ठीक है जी। दूसरी सबसे आखिर में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा अपने लिए आवाज़ उठाना सीखें। आवाज़ ज़रूर उठाइए, अपने लिए वर्कआउट कीजिए ताकि आप फिज़िकली फ़िट रहें, और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना ना भूलिए। जब आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस नज़र आता है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है वो दूसरों को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं ओवर समथिंग। ऑलवेज ट्राई कॉम्प्लीमेंटिंग समवन, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, फेक नहीं। अच्छा जी, ये हुई बात हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने की। अब हम चलते हैं पोल की तरफ। जी, आज का पोल का सवाल जो है वो सब लोगों के लिए है, और वो सब लोगों के लिए इस तरह है कि अगर मेल होगी तो मैं इसको चेंज कर दूंगी, फीमेल होगी तो इसको चेंज कर दूँगी। अच्छा, ये सवाल है कि परेशानी में बीवी या हस्बैंड या अच्छा दोस्त, आप लोग क्या प्रेफर करते हैं? जब टेंशन सबकी लाइफ में आती है, कुछ ऐसी होती हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो सक रही होती हैं, सिर्फ आपको बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, एडवाइस के लिए कोई चाहिए होता है, तो उस वक्त आप क्या प्रेफर करेंगे? अपनी बीवी या अपना हस्बैंड या कोई अच्छा दोस्त? और क्यों आपकी ये प्रेफरेंस होगी ये भी आप लोग बताएंगे। अच्छा जी, ये जवाब हमने कुछ लोगों से लिया है, पहले उनका जवाब सुनते हैं।